गैंगस्टर अमन साहू का इनकाउंटर हो गया। अमन साहू जो कि रांची का रहने वाला और उसका खौफ छत्तीसगढ़ में बाकायदा बरकरार था। बीते 18 अक्टूबर को एक व्यापारी पर हमला होता है जिसमें अमन साहू को रायपुर लेकर आया जाता है, उससे पूछताछ होती है। उसका कनेक्शन लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ मिलता है और भी तमाम जो भी उसके संगीन अपराध रहते हैं सबकी कुंडली खंगाली जाती है, जिसके बाद उसको करीब 148 दिनों से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। बकायदा अपना 2013 में एक गैंग बनाता है। गैंग बनाने के बाद इन 12 सालों में वो किस कदर हावी होता है कि करीब करीब 50 जिलों में करीब 100 से अधिक आपराधिक घटनाएं दर्ज होती हैं। अमन साहू तो मारा गया, लेकिन अब उसके गैंग का क्या होगा, किस तरीके से वो गैंग बनाता है, कैसे वो लॉरेंस बिजनोई गैंग के संपर्क में आता है, तमाम जो भी आपके सवाल मन में पनप रहे होंगे, हर उन सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस तरीके से आजकल के युवाओं में गैंगस्टर बनने का जो एक अलग तरीके का ट्रेंड चला है, क्या उसके पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है, जो इंस्टाग्राम की रील होती है वो जिम्मेदार है, या फिर शौक में छोटी उम्र में जब दिमाग काम नहीं करता अपराध के रास्ते पर तो चल देते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उनको ये दुनिया छोड़कर जानी पड़ती है। अपराध की अपनी एक अलग दुनिया है और इस दुनिया में जो भी गया उसका जीवन बड़ा लंबा नहीं चला। कभी न कभी किसी न किसी तरीके से वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है और फिर किसी इनकाउंटर में वो मारा जाता है और अपने पीछे वो अपना एक भरा पूरा परिवार जीवन भर रोने के लिए छोड़कर चला जाता है। आपके भी मन में तमाम सवाल होंगे और उन सवालों का जो भी जवाब है वो मैं बताने का देने का प्रयास करूंगा। अमन साहू जो कि झारखंड के ठाकुर गांव के समीप मतबे गांव का रहने वाला, उस पर झारखंड में रंगदारी हत्या सहित 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज रहते हैं। वो एक समय में हार्डकोर नक्सली भी था, मतलब पहले वो नक्सली भी था, बाद में वो गैंगस्टर बनता है। करीब 2013 के आसपास उसने अपना एक गैंग बनाया। इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर उसने कई बार हथियारों के साथ अपनी तस्वीर अपलोड करके लोगों के मन में दहशत बनाने की कोशिश की। बात करें अमन साहू की, रायपुर सेंट्रल जेल से क्यों उसको रांची ले जाया जा रहा था, तो अभी बीते कुछ दिन पहले ही रांची के बरियातू में कोयला कारोबारी पर हमला हुआ और हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर मामले को लेकर अमन साहू गैंग का नाम आया, जिसको लेकर कल रांची पुलिस रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचती है और फिर शाम करीब 8:11 के आसपास अमन साहू को इन्हीं दो मामलों को लेकर पूछताछ के लिए रांची सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। इसी बीच पलामू के आसपास गाड़ी में कुछ खराबी आती है, गाड़ी अनियंत्रित होती है। अमन साहू को लगा कि हम पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाएंगे। वो पुलिस की जो उनकी अपनी कह सकते हैं कि रिवाल्वर होती है, जो उनका अपना राइफल होता है, उसको वो छीन कर भागने की फिराक में था। राकेश कुमार जो उसके साथ मौजूद थे, जो कि पुलिसकर्मी, उनकी वो राइफल लेकर भागने की फिराक में था और जब वो राइफल खींचने का प्रयास करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, इसी बीच वो इनके ऊपर हमला कर देता है और फिर जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें
अमन साहू या फिर साव मारा जाता है। अमन साहू का लॉरेंस गैंग का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कनाडा और मलेशिया से जुड़ा हुआ है। एक अमन सिंह नाम का शख्स जो कि कनाडा में रहता है, वो कनाडा से ही अमन साहू का बाकायदा जो भी इसका सोशल मीडिया अकाउंट है वो ऑपरेट करता है। दूसरा जो नाम आता है वो सुनील राणा का, जो कि राजस्थान का रहने वाला। सुनील मीणा लॉरेंस का दोस्त, सुनील राणा नहीं, माफ करिएगा, सुनील मीणा लॉरेंस बिजनोई का दोस्त। और बाकायदा अमन साहू से जो मुलाकात हुई या फिर जो भी बातचीत इसकी हुई वो सुनील मीणा के माध्यम से ही हुई। और कहा जाता है कि अमन साहू लॉरेंस गैंग को गुर्गे सप्लाई करता, जिसके बदले लॉरेंस इसको आधुनिक हथियार जो है सप्लाई करता देता। पिछले कुछ महीने पहले एक खबर आई थी कि अमन साहू गैंग के 4 गुर्गे जो हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ चुनिंदा बिजनेसमैनों को अपना निशाना बनाई, जिसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में जो एक नया कह सकते हैं कि परिपाटी चलाने का जो काम था, रंगदारी, हत्या और भी संगीन अपराध, वो अमन साहू या फिर अमन साव शुरू कर दिया था। और मोटी रकम भी बाकायदा लोगों को डरा धमका कर ले रहा था। आपको याद होगा 2020 के आसपास उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक गैंगस्टर था जिसका नाम विकास दुबे था। उसको भी पुलिस बाकायदा ऐसे ही लेकर आ रही थी महाकाल उज्जैन से। इसके बाद सुबह करीब 6:30-7 बजे के आसपास हाईवे पर ही बिरकोना का, कानपुर के बिरकोना गांव का रहने वाला था विकास दुबे। ऐसे ही पुलिस उसको लेकर आ रही थी पकड़कर, और बीच में ही हाईवे पर ही जो है उसकी टीयूवी गाड़ी जिसमें वो बैठा था वो पलटती है और वहाँ विकास दुबे इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। उसी तर्ज पर अब अमन साहू भी ढेर हुआ है। जो उसका गैंग है, जो उसके गुर्गे हैं, कैसे वो बैठकर जेल में ही रहकर ऑपरेट कर रहा था। उसके गैंग आगे क्या होगा, किस तरीके से, क्या कुछ इसके ऊपर कानूनी, इसके गैंग के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अमन साव को आज पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आगे क्या कुछ होता है वो पूरी जानकारी हम आप तक बताएंगे। धन्यवाद।